शुक्रगुजार करता हूँ कि पूरे लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से ये श्रद्धांजलि सभा जो आपने आयोजित की है, इसके लिए मैं हिटाई गहरा साहब का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद हूँ कि ऐसे मनुष्य का आज जो उनका पद जो रिक्त हो चुका है, मैं समझता हूँ कि लैंसडाउन विधानसभा के रूप में आपके पास ये दायित्व सौंपा है और निश्चित रूप से आप भी निश्चित रूप से उनका केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की जीवित मिसाल थी। सेना के पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। पहाड़ों के आदमी बड़े कठोर परिश्रमी होते हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। उनकी पढ़ाई पूना से हुई और दिल्ली से हुई। उसके बाद वो फौज में बहुत बड़े ऑफिसर बने। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए तो केंद्रीय मंत्री बने। धुमाकोट क्षेत्र से विधायक बने तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी की, जो अब हमारे साथ नहीं रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी, जो कि मेजर जनरल पद तक फौज में रहे, करीब 36 वर्ष तक फौज की सेवा की और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने और फिर उसके बाद उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री। उनका जन्म 1 अक्टूबर सन 1934 को हुआ और मृत्यु 19 मई सन 2026 को हुआ। भुवन चंद खंडूरी जी एक संघर्षशील और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे और यहीं धुमाकोट बाजार में, जहां से वो एक बार विधायक भी रहे, वहीं पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मंडल के पहुंचे और उन्होंने भुवन चंद खंडूरी जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। भुवन चंद खंडूरी जी अपने पीछे धर्मपत्नी, पुत्र मनीष और पुत्री ऋतु खंडूरी को छोड़ गए। ऋतु खंडूरी जी आज भी उत्तराखंड विधान सभा की जो हैं अध्यक्ष हैं और शोक सभा का आयोजन धुमाकोट बाजार में किया गया था, जिसमें कि सभी लोगों ने अपने पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री जी को भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पे दी। तो आपको दिखाते हैं धुमाकोट बाजार में वे सभी लोग पहुंचे थे जिन्होंने कि मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी के साथ भाजपा में कार्य किया था। और इसमें देखते हैं तो जागेश्वर प्रसाद शाह जी यहाँ पे पहुंचे। उनका अभिवादन सुनील चौहान जी, जो भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। सुरेंद्र प्रताप सिंह नेगी, जो कि पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी। क्या बोलते हैं वो सुनिए आप। और पूर्व में केंद्र में भूटान प्रधान मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने वाले ऐसे शख्स जो कि हर किसी के हृदय पटल में बसे हुए हैं, परम आदरणीय डीसी खंडूरी जी, जिनका यह भी अभी कुछ ही दिन पहले निधन हुआ है। और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर क्षेत्र की जनता की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। तो जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरा सभी से आग्रह है तो इस शोक सभा प्रांगण में
पहुंचने का कष्ट करेंगे। सभी से आग्रह है कि यथाशीघ्र आप प्रांगण में पहुंचेंगे और कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर सभी क्षेत्रीय जनता द्वारा परम आदरणीय खंडूड़ी जी को श्रद्धा सुमन हम सभी अर्पित करेंगे। तो सभी लोगों से मेरा एक बार पुनः आग्रह कि आप सभी पंडाल में यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करें। सरगोज तहसीलें बनी हुई है, उसकी बिल्डिंग हमारे मध्य है, ये भी माननीय खंडा पर नियंत्रण किया गया। उसको देखते हुए हम सभी उनका आज यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस बीच हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक महंत दिलीप रावत जी हम सबके मध्य पहुंच चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आग्रह करूंगा कि जितने भी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मार्केट में हैं, सभी से आग्रह करूंगा कि वे इस शोक सभा में पहुंचने का कष्ट करें ताकि हम सभी आज श्रद्धा सुमन दिवंगत नेता अपने माननीय खंडूड़ी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। तो आगे कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई संजय गौड़ जी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लें, कुर्सियों पर बैठ करके पंडाल के नीचे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम एक ऐसी महान विभूति आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र करूर जी जन जन के दिलों में राज करने वाले नेता थे। अपने देश के प्रति समर्पित व्यक्तित्व आज और ये प्रभु इच्छा है, जिसने जन्म लिया है उसने एक न एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है। लेकिन हम जो उनके जानने वाले मानने वाले हैं, जो योगदान इस क्षेत्र में करता, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के पूर्व अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शाह जी ने अध्यक्षता की। महंत दिलीप सिंह रावत जी विधायक भी यहाँ पे पहुंचे थे और ब्लॉक प्रमुख प्रकीण नेगी जी के साथ सभी क्षेत्र पंचायत इस सभा में पहुंचे थे। नैनी डांडा की प्रमुख श्रीमती प्रकीण नेगी जी से कि वे आकर के हृदय खंडूड़ी जी की जीवनी के बारे में यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को संक्षेप में बताएंगी श्रीमती प्रकीण नेगी। मेरा निवेदन हमारे अध्यक्ष जी से कि वो पुष्पार्जित करके इस कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का आप संचार करते हैं और अपने साथ ही साथ श्रीमती प्रकीण नेगी जी से कि वो जीवनी माननीय खंडूड़ी जी का यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। प्रकीण नेगी आज धुमाकूट में शोक सभा आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय भुवन चंद्र के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महंत दिलीप रावत जी कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ही सम्मानीय शाह जी और इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सुनील चौहान जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र प्रताप जी, जिला पंचायत सदस्य मुन्नी धैनी जी, राहुल विज जी, खरकवाल जी,
और रतन सिंह जी यहाँ पे हमारे बहुत बुजुर्ग उपस्थित हैं, एमडी साहब जी, हमारे बड़े भाई साहब गोविंद सिंह रावत जी, जगदीश प्रसाद ध्यानी जी जो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कार्यकर्ता बंधु, क्षेत्रीय जनता, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ, ये हम सब अत्यंत भारी मन से यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। पूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, उत्तराखंड की सेवा और जन सेवा को समर्पित कर दिया। स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी जी केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की जीवित मिसाल थी। सेना के एक अनुशासित अधिकारी से लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक उनका सफर आग सेवा की अद्भुत कहानी है। उन्होंने राजनीति को कभी सत्ता प्राप्ति का माध्यम, विकास का मार्ग माना। उनकी सादगी इतनी महान थी कि ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी उनका व्यवहार एक सामान्य कार्यकर्ता जैसा ही रहा। खंडूरी जी का पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो जनता के सुख और दुख को समझे और उन्हें अपने जीवन में उतारे। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के दूरस्थ गांव, गरीब, सैनिक और अनेक गरीब परिवारों और युवाओं के भविष्य की चिंता की। सड़क, शिक्षा, पारदर्शिता और सुशासन के लिए उनका सदैव हमेशा। जब भी उत्तराखंड की राजनीति में ईमानदारी की बात होगी तब खंडूरी जी का नाम सम्मान से लिया जाएगा। उन्होंने कभी समझौते की राजनीति नहीं की। उनकी वाणी में सच्चाई थी, निर्णयों में दिव्यता थी और हृदय में प्रदेश के प्रति अथाह प्रेम था। आज उनका केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की है। ऐसे महान व्यक्तित्व युगों में जन्म लेने वाले खंडूरी जी को मैं अपने समस्त क्षेत्रीय जनता की तरफ से और प्रत्येक एक कार्यकर्ता की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोक संतप्त परिवार और समस्त समर्थकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी ईमानदारी का संकल्प, सेवा का संकल्प और उत्तराखंड के विकास का संकल्प हमें अविस्मरणीय हमेशा जो याद रहेगा। मैं यहाँ पे उपस्थित अपने सभी श्रद्धालुजन, सभी माननीय स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी जी में के कार्यक्रम शोक सभा में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ, जो ईमानदारी भुवन चंद खंडूरी जी ने उत्तराखंड के लिए दिखाई की है, यह हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने राजनीतिक जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो, हम जरूर उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने इस उत्तराखंड को बहुत विकास की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जहाँ तक निस्वार्थ भाव की सेवा हो, चाहे कर्तव्य परायणता की बात हो, देशभक्ति की बात हो, ये इतने गुण जो खंडूरी जी के अंदर थे वो गुण हमें जो है अपने अंदर समाहित करने होंगे, तभी जाके उनका यह सपना पूरा होगा। हमारा उत्तराखंड का सपना निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ईमानदारी से काम करना और कर्तव्य प्रयाण से आगे बढ़ना, यह संकल्प लेकर के यदि हम सब आगे बढ़ेंगे तो स्वर्गीय माननीय भुवन चंद खंडूरी जी का सपना पूरा होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुझे आशा है कि आप माननीय स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी जी के गुणों को ध्यान में रखते हुए उनके आदर्शों पर चल करके हम इस उत्तराखंड को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। एक बार पुनः मैं भुवन चंद खंडूरी जी के, आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी अमर रहे, स्वर्गीय भुवन चंद खंडूरी जी अमर रहे। इस सदा और अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की तरफ उनके प्रति होगी कि उसी प्रकार की राजनीतिक सोच, ईमानदारी और लोगों में विश्वास, जो उनके गुणों को आत्मसात हम लोग करें आज यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में, तो ये तभी हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसी क्रम में मैं और मेरा एक निवेदन भी, आप में से भी जिन भी वरिष्ठ लोगों के पास कोई संस्मरण उनके साथ
बिताए हुए समय में से कोई भी संस्मरण कोई जो लोग यहाँ पे सुनाना चाहते हैं तो वो कृपया हाथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन कि अपने संस्मरण लाना चाहता है, हम लोगों के बीच में रखना चाहता है। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हमारे जन जन के नेता और माननीय खंडूड़ी जी का आदर्शों पर चलने वाले महंत दिलीप रावत जी से निवेदन कि वे आकर के खंडूड़ी जी के धन्यवाद गौरवी। सम्मानित आज इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहे श्री जोगेश्वर प्रसाद जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के और क्षेत्रीय जनता और हमारे स्वर्गीय खंडूड़ी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सार्वजनिक जीवन उनका साथ देने वाले सभी कार्यकर्ताओं का कि आज हमने अपने उन आदर्श महामानव जिनके पीछे हम सब लोगों ने समाज में चरित्रवान बनकर काम करने का संकल्प लिया और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महान व्यक्ति को आज हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्षेत्रीय जनता की ओर से, विधानसभा नई जोन की ओर से हार्दिक हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो आदर्श बनाए, जो मार्ग उन्होंने बनाया, उस मार्ग पर हम हर समय आगे चले। और आज यही संकल्प मुझे पता है कि माननीय खंडूड़ी जी ने जब 60 साल अपने सेना की नए राजनीति के क्षेत्र में आए तो जितना अति विशिष्ट सेवा मेडल उनको फौज में मिला था, वही मेडल उनको राजनीति में भी मिला। और राजनीति में भी उन्होंने एक शुचिता, चरित्रवान और समर्पण और सत्यनिष्ठा की एक मिसाल रखी और इस मिसाल को आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व के साथ कहती है कि किसी के पास इतना बड़ा हीरा, इतना अच्छा हीरा किसी के पास नहीं है। और जहां तक हमारी राजनीति की बात है तो मेरे को तो उन्होंने रोपा ही उन्होंने, मेरे को तो खड़ा ही उन्होंने किया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दुमाकोट विधानसभा जो पहले थी उसका तो गौरव रहा है कि इसका नेतृत्व आदरणीय स्वर्गीय श्री भुवनचंद्र खंडूड़ी जी ने किया, तो यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और यही है कि आज यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी वो आज भी याद रखी जाती है। आज जो हम नेशनल हाईवे का जो जाल देख रहे हैं उसका जो पौधारोपण किया, जो बीजोरोपण किया, वो हमारे स्वर्गीय खंडूड़ी जी ने ही किया। ये उनका आदर्श था और कभी डिगे नहीं। मैं आज भी याद करता हूँ कि जब 2012 में मैं चुनाव जीत गया और खंडूड़ी जी चुनाव हार गए, तो जो आज हमारे साथ बाद में भाजपा में आ गए बत्रा जी, तो मैं उनको लाया था, मेरा मित्र था, मैं उनको लाया था और उन्होंने कहा कि हम खंडूड़ी जी अगर दावा करते हैं मुख्यमंत्री बनने का तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन खंडूड़ी जी ने कहा कि जनता ने मुझे नकार दिया है, मेरे को समर्थन नहीं दिया है, मैं किसी कीमत में भी मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा नहीं करूंगा। ये चंगी था जिनका पद के लिए भी कोई चर्चा नहीं था, समाज के लिए था। तो मैं आज ऐसे महान विभूति को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और समस्त विधानसभा की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नैनी डांडा क्षेत्र के हमारे ऊपर उनका विशेष बरदस्त रहता था, चाहे नैनी डांडा हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, टीवी टावर जगह जगह के हो, NH के हो, मैदाबंद का जो हमारा जो विघ्नी खाल से जो संपर्क बन पाया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि विघ्नी खाल और नैनी डांडा बिल्कुल लगे हुए दोनों विकास खंड थे, लेकिन रोड न होने के कारण विघ्नी खाल और नैनी डांडा के बीच में रिश्तेदारी बहुत कम थी, आवागमन के साधन नहीं थे। और मेरा सौभाग्य है कि जब वो पुल का उद्घाटन वो भी हमारे ही उसमें हुआ, उसका संचालन भी मैंने ही उस सभा का किया जब वो उद्घाटन हो रहा था, और वो बहुत खुश भी उस दिन हुए और मेरे पीठ भी उन्होंने उस दिन थपथपाई कि बेटा बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने यहाँ पे किया है।
उस पुल के लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से 1 वर्ष का पूरा पैसा जो पेड़ के काटने के उसमें वन विभाग को दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्षेत्र के लिए ये है। ब्लॉक प्रमुख प्रकीण नेगी को आपने सुना। उसके बाद आपने सुना महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी को, जो कि विधायक हैं। और अब सुनील चौहान जी, जो वर्तमान में भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या बोलते हैं। भुवन खंडूड़ी जी की आज श्रद्धांजलि सभा धुमाकोट की इस सभा में आप सबका श्रद्धांजलि अर्पित समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। खंडूड़ी जी का कोई जवाब नहीं था। उनका जो अपना कार्य करने की शैली, और जब उत्तराखंड के वो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और इस क्षेत्र का उनको विधायक के रूप में प्रतिनिधि करने का मौका मिला, तो हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य था कि हमारे इस धुमाकोट क्षेत्र के विधायक होने के नाते और एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने। और उस दौरान उन्होंने जो अपने कार्यकाल में अभूतपूर्व इस उत्तराखंड को, जो कि आज तक भी याद है, और उनकी चलाई गई योजनाएं अभी तक चल रही है, उसमें मैं ज्यादा नहीं 1-2 चीजें आपको बताता हूं। जो आज 108 की सेवा है, तो माननीय मेजर जनरल भुवन खंडूड़ी जी की देन है। नंबर दूसरा अगर है तो खाद्यान्न की व्यवस्था उन्हीं के कार्यकाल में 2 रुपए और 3 रुपए का राशन उत्तराखंड को जारी हुआ है, और जो कि अभी तक भी चलता हुआ आ रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने जो चलाई उत्तराखंड के लिए, और बिल्कुल नियमानुसार वो अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। इसी उत्तराखंड की बात करूं, जब वो लोकसभा के सदस्य थे तो किस तरह से सदन में गरजे आप सब ने देखा। इस उत्तराखंड को दिलाने के लिए वो जिस तरह से सदन में गरजे, और यहाँ की दर्द को उन्होंने समझा, उत्तराखंड के पूरे दर्द को उन्होंने समझा, और उस दर्द को उन्होंने कहाँ रखा, सदन में रखा। लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने उस चीज को रखा, और तभी जाके आज हमें उत्तराखंड प्रवेश उनके कार्यकाल में, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के कार्यकाल में मिला। तो ऐसे हमारे मेजर जनरल भुवन खंडूड़ी जी को हम सत नमन करता हूँ कि उनके किए हुए कार्य आज भी हमें याद आते हैं। और बहुत ही अनुशासन, जो मुझे ज्ञान है, जहाँ तक जब उत्तराखंड के वो चीफ मिनिस्टर थे, तो शासन प्रशासन तो बहुत सटीक रहता था कि माननीय चीफ साहब के सामने, माननीय सीएम साहब के सामने कुछ बात रखें या न रखें, 10 बार सोचना पड़ता था कर्मचारी और अधिकारी और माननीय उनके सदस्य को, जो उनके साथ विधानसभा में सदस्य थे। तो ऐसे एक राजनेता को हमारे बीच से गए हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। मैं इस सभा से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने मंडल नैनीनाडा की ओर से। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन खंडूड़ी अमर रहे, अमर रहे। मेजर जनरल भुवन खंडूड़ी अमर रहे, अमर रहे। मेजर जनरल भुवन खंडूड़ी अमर रहे, अमर रहे। हमें उनका स्मरण होगा। हमें ये सारे गुण हमारे सामने आएंगे। उनके द्वारा किए हुए कार्य वो अवश्य शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन उस हमेशा इस क्षेत्र में ही बसता होगा। मुन्नी ध्यानी जी जगदेव वार्ड नैनीनाडा से जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने मेजर जनरल भुवन खंडूड़ी जी के साथ काम भी किया, और वो अपने स्मरण सुनाती हैं। तो क्या बोलती हैं, सुनिए आप। खंडूड़ी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन, सादगी और जन सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण था। भारतीय सेना से मेजर जनरल खंडूड़ी के मातृभूमि के सेवा करने के बाद राजनीति में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनहित को भी उन्होंने सर्वोच्च ध्येय बनाया। उत्तराखंड को एक सशक्त नेतृत्व और संरक्षक हुआ है। उत्तराखंड में भगवान बद्री केदार से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहने की शक्ति दे। जब माननीय खंडूड़ी जी यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री के रूप में, मैं उस समय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, और मेरे को उनके साथ काम करने का
मौका मिला। उनके कई जो कार्य हैं वो आज भी जब वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बोलती हूँ मैं कि पहले वृद्धावस्था पेंशन कैसे होता था कि जब एक कोई वृद्ध मरते थे तब उसके बदले दूसरे को पेंशन दी जाती थी। सरकार आई तो उन्होंने प्रत्येक गांव के बीपीएल परिवार को प्रत्येक परिवार के वृद्धों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो पेंशन की सुविधा दी। और उसी प्रकार गौरा देवी कन्या धन योजना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई है। और हम मेजर जनरल कम्युनिटी पहले अटल बिहारी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री थे और उनका सादगी पूर्ण जो रहा था यहाँ पे जब उनका जन सैलाब उमड़ता था तो देखने योग्य होता था। उनकी ईमानदारी में इस बात पे भी देख रही हूँ कि जब कोटद्वार से उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस टाइम लोगों ने उनको बोला था कि आपने धुमाकोट से क्यों नहीं चुनाव लड़ा। तो उन्होंने बोला कि मैंने धुमाकोट से इसलिए चुनाव नहीं लड़ा कि वहाँ पे जनरल टीपीएस रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए पहले धुमाकोट की सीट छोड़ी थी और मैं उनके साथ चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो हम ऐसे लोग, ऐसे उनका व्यक्तित्व था। मैं पुनः उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। श्रद्धांजलि सभा में बिलकोट क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बिष्ट, जो भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए आप। और सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता आप सभी तरफ बैठी मोहनचंद खंडूड़ी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और मेरे बच्चों को मैं किताबों माध्यम से और जितना भी हमारा अन्य वक्त था वो बताया जाए कि मोहनचंद खंडूड़ी जी पूरी जीवनी पर उन परिचय दिया जाए और हम भी वही लाइन पर चलना कोशिश कर रहे हैं। और अपन बात कर रहे बहुत सूक्ष्म शब्दों में बदलूँ और दुई बात दुई लाइन जिन्हें अपन बोलना चाहूँ कि मोहनचंद खंडूड़ी जी भले आज हमारे बीच नहीं थी, मोहनचंद खंडूड़ी जी भले आज हमारे बीच नहीं थी, और उनकी याद त्योहार हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। सुरेंद्र प्रताप सिंह नेगी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नए नाना मंडल के और पूर्व विधायक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, क्या बोलते हैं? अपने इस मैसडॉन सभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय बहन दलीप रावत जी, बहन परगेणे नेगी जी, अपने अध्यक्ष सुनील चौहान जी, पटवाल जी, राजू पटवाल जी, संजय गौड़ जी, हमारे अध्यक्ष सूर्य प्रसाद शाह जी, गोपाल जी, एम रावत जी और तमाम उपस्थित यहाँ पर पहुँचे श्रद्धालुगण, जो कि अपनी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अमूल्य समय किया और आज इस शोक सभा में आपने पहुँचने का कष्ट किया। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आदरणीय खंडूड़ी जी के जीवनी पर बोली है और निश्चित रूप से जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि आज अगर हम पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं कि किस तरह से माननीय गडकरी जी ने सड़कों का जाल बिछाया है, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो माननीय खंडूड़ी जी के पर कमलों द्वारा हुई थी। उस एंटीना को बार बार हम घुमाते थे कि किस तरह से इसको सिग्नल मिले और टीवी ठीक ठाक चले। नाटक जो भी सीरियल आते थे उस समय रामायण और महाभारत बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, तो एंटीना हम लोग घुमाया करते थे, लेकिन तब भी उसमें सिग्नल झिलमिल किसी तरह से लोग चैनल देख पाते थे। जब खंडूड़ी जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने नैनाना के क्षेत्र में एक टीवी टावर का निर्माण कार्य करवाया, जिससे कि पूरे क्षेत्र में लोगों ने दूरदर्शन हो चाहे अन्य चैनल हो वो लोग देख सके। तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा वो दूरदृष्टि से काम करते थे। 80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तभी से यहाँ पे प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का जागेश्वर प्रसाद शाह जी और नैने नाना मंडल के अध्यक्ष भी रहे। वो क्या बोलते हैं वो सुनिए आप। हमारे क्षेत्र के विधायक दलीप रावत जी, जिला पंचायत के सदस्य, पंचायत के सदस्य और मैं औपचारिकता में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तमाम मंच पर आपसे जितने भी महानुभाव हैं, मातृ की सबको इस सभा में सबका स्वागत और धन्यवाद। खंडूड़ी जी के विषय में हमारे काफ़ी लोगों ने बड़ी चर्चा की है, सही बात थी। मैं इस सरकार पर उनका बहुत
पूर्व का कुछ विवरण आपके सामने रखूंगा। खनौड़ी जी अब रिटायरमेंट, आर्मी से रिटायरमेंट है, मेरे जनरल के रूप में। तो मान्य हमारे स्वर्गीय भारत सिंह गिरावत उस हमारे विधायक थे और उन्होंने कहा खनौड़ी जी को मिले, क्योंकि उनका संबंध MP नंदन बहुगुणा जी के साथ और उनके परिवार के साथ बहुत पहले से रहा है। तो उन्होंने कहा खनौड़ी जी आप रिटायरमेंट हो गए, घर में नहीं रहना है, आइए उत्तराखंड राज्य भंडार आपको आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। तो भारत सिंह गिरावत ने, स्वर्गीय भारत सिंह गिरावत ने उनको प्रेरित किया। उन्होंने कहा भाई ऐसी राजनीति मैं नहीं जानता, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा इस राजनीति। लेकिन उन्होंने आग्रह किया, उनको समझाया उत्तराखंड राज्य बन रहा है और उत्तराखंड राज्य में अगर आप लोग काम न करेंगे तो उत्तराखंड राज्य की मांग की जो ये हम लोग कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार के उसके करे। उनके बाद उनको उत्तराखंड में 1990 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की उनके आग्रह पर, और पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने अटल जी की सरकार में सड़क परिवहन मंत्रालय उनको दिया गया। सड़क परिवहन मंत्रालय में तमाम जितने भी राजमार्ग, स्वर्ण चतुर्भुज योजना जैसे आप लोगों ने कई कई सुन लिया, उनकी योजना जितनी भी है वो पुनर्जीवित है। और हमारे यहाँ भी जैसे तहसील की बात है, तहसील भवन की बात है, ये तमाम उनके जो कार्यकलाप है ये सब आप लोगों के संज्ञान में है। मेरा विशेष करके क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि उनके कार्यकलाप, उनकी सेवा भाव, उनका जो निष्ठा और प्रेम जनता के प्रति था वो बनाए रखें। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शुक्रगुजार करता हूँ कि पूरे लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से ये श्रद्धांजलि सभा जो आपने आयोजित की है, इसके लिए मैं हृदय गहरा साहब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद हूँ कि ऐसे मनुष्य का आज जो उनका पद जो रिक्त हो चुका है, मैं समझता हूँ कि लैंसडौन विधानसभा के रूप में आपके पास ये दायित्व सौंपा है और निश्चित रूप से आप भी निश्चित रूप से उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है आपसे। मेजर जनरल भुवनचंद खनौड़ी, मेजर जनरल भुवनचंद खनौड़ी, मेजर जनरल भुवनचंद खनौड़ी। यहाँ पे आपने देखा सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की अपने प्रिय नेता मेजर जनरल भुवनचंद खनौड़ी जी को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे, साथ ही धुमाकोट क्षेत्र से विधायक भी रहे। मौन सभा समाप्त हुई और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा भी यहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन भुवनचंद खनौड़ी जी सदैव हमारे दिलों में बसे रहेंगे, क्योंकि उनके जैसा अनुशासन प्रिय, प्रबुद्ध और कुशल जो प्रशासक थे, ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल काम है। खैर, हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके परिवार वालों को इस दुख से उबारने में अपना सहायता प्रदान करें। यहाँ पे हम देखते हैं तो जागेश्वर प्रसाद शाह जी और विधायक जी, उन्होंने अपने स्मरण और उनकी कार्यनीति कैसी थी इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे समझाया, उनसे बात की और उनके पद चिन्हों पर चलने को कहा। अगला वीडियो आपके लिए है महा डिफेंस एकेडमी परसुल में किस तरह से यहाँ पे जो कैडेट्स हैं, जो फौज में या सैन्य बलों में जाने की इच्छा रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ये दिखाएंगे आपको। आपको कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट लिखें, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।